नमस्कार दोस्तों, स्वागत करती हूँ एक बार फिर से शारदा क्लासेस सीकर में। अभी आज एग्ज़ाम ग्रुप डी के एग्ज़ाम स्टार्ट हो चुके हैं। पहली शिफ्ट का एग्ज़ाम कंप्लीट हो चुका है। कुछ उसके क्वेश्चंस जो मेरे पास आए हैं उन क्वेश्चंस का एनालिसिस मैं आपको यहाँ बताती हूँ। इसके अलावा कोई क्वेश्चंस जो छूट गया हो या किसी क्वेश्चन में मिस्टेक हो, क्योंकि ये ऑनलाइन एग्ज़ाम है, जो क्वेश्चंस स्टूडेंट्स शेयर करते हैं हम उसी क्वेश्चन को बता पाते हैं आपको। तो मैं कोशिश करती हूँ जितने क्वेश्चंस मैक्सिमम मैं कलेक्ट कर पाई हूँ। तो पहला क्वेश्चन जो आज का था वो था 2017 में स्मृति ईरानी के पास कौन सा मंत्रालय था। तो स्मृति ईरानी के पास कौन सा मंत्रालय था 2017 में, तो वो था कपड़ा मंत्रालय। नेक्स्ट हम देखते हैं जलीकूट त्योहार किस राज्य से संबंधित है, तो ये तमिलनाडु से संबंधित है। नेक्स्ट हम देखते हैं विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या है। तो विटामिन डी का रासायनिक नाम है यहाँ पे कैल्शियम कैलोरोफिल। नेक्स्ट है रक्त का थक्का बनने में कौन सा विटामिन मदद करता है, तो ये करता है विटामिन के। आप देख रहे होंगे कि ये वही क्वेश्चन है सारे। अभी जस्ट पहले मैंने जनरल साइंस की पुराने क्वेश्चंस पेपर्स की पीडीएफ अपलोड किए, 3 वीडियो डाले, पीडीएफ अपलोड किए टेलीग्राम चैनल पे, वो भी आप देख सकते हो, और 3 वीडियो डाले हैं मैंने। उन तीनों वीडियो में जनरल साइंस से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस हैं, लगभग ये सारे के सारे क्वेश्चंस उन्हीं में से आए हैं, तीनों वीडियो में से। तो जो स्टूडेंट वो तीनों वीडियो देख के गए हैं उन्हें जीके जीएस में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, लगभग क्वेश्चन वहीं से उठ के आए हैं। तो अगर जिनका एग्जाम अभी होने वाला है वो ये तीनों वीडियो जरूर देख के जाएं। मैं इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उन तीनों वीडियो का लिंक डाल दूंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया है, उसका सूत्र क्या है, तो ये हो जाएगा MgOH2। नेक्स्ट है एलिसा टेस्ट किसका पता लगाने के लिए किया जाता है, तो एलिसा टेस्ट है वो एड्स का पता लगाने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आया था वो था आज का कि एड्स की फुल फॉर्म क्या है। तो फुल फॉर्म से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस हैं वो रेलवे के लिए वैसे ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, तो वो आपको देख के जाने हैं। तो ये हो जाएगा हमारे पास एक्वायर्ड इम्यूनोडिफिकेशन सिंड्रोम। एड्स की फुल फॉर्म याद रख के जानी है, एक्वायर्ड इम्यूनोडिफिकेशन सिंड्रोम। नेक्स्ट है राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम मेजर ध्यानचंद पुरस्कार कब किया गया। पहले आपको पता है कि राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार के नाम से जाना जाता था, अब उसका नाम बदल कर मेजर ध्यानचंद पुरस्कार कर दिया गया है। तो ये कब किया गया था, तो ये किया गया था अगस्त 2021 में। नेक्स्ट भारत के प्रथम लोकपाल पूर्व न्यायाधीश जस्टिस PC घोष। भारत के प्रथम लोकपाल कौन थे, तो पूर्व न्यायाधीश जस्टिस PC घोष हैं जो पहले लोकपाल थे। नेक्स्ट है पहली पंचवर्षीय योजना के समय योजना आयोग के अध्यक्ष कौन थे। तो पहली पंचवर्षीय योजना आयोग के अध्यक्ष जो थे वो थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। और उपाध्यक्ष की बात की जाए तो उपाध्यक्ष थे गुलजारी लाल नंदा। और अगर बात की जाए उसके मॉडल की, तो ये मॉडल था हेराल्ड मॉडल पर आधारित थी। हमारी जो पंचवर्षीय योजना है वो पहली पंचवर्षीय योजना किस पे आधारित थी, तो वो हेराल्ड मॉडल पे आधारित थी। पांचों पंचवर्षीय सारी की सारी पंचवर्षीय योजना आपको देख के जानी है, उनके अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और कौन से मॉडल पे आधारित हैं। ये सारे क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, तो इनको बहुत अच्छे से देख के जाना है आपको। नेक्स्ट है पेरियार नदी कहाँ है, तो पेरियार नदी जो है ये केरल जिले में है, केरल राज्य में है। नेक्स्ट है भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, समुद्रगुप्त को कहा जाता है। नेक्स्ट हो जाएगा पंचायती राज व्यवस्था सबसे पहले किस राज्य में शुरू की गई थी, तो ये की गई थी राजस्थान राज्य में। राजस्थान राज्य के नागौर जिले से शुरू की गई थी पंचायती राज सबसे पहले। नेक्स्ट हम बात करते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो आए हुए क्वेश्चन है, आपको अच्छे से देख के जाना है इन क्वेश्चंस को। और नेक्स्ट हम देखते हैं प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया का संतुलित समीकरण है। तो एक समीकरण दिया हुआ था आपको और उसको संतुलित करना था, तो उसका हो जाएगा 6CO2 6H2O 6 लेस देन ग्रेटर 6 C6H1 H12O6
प्लस 6O2। तो ये समीकरण था जो प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया का है, जो आपको देख के चले जाना है इसको। नेक्स्ट है शांति का नोबेल पुरस्कार 2021 है, ये किसे दिया गया था? तो ये दिया गया था मोरिया रेशा और दूसरी जो थी वो थी दिमित्री मुराटोव को। दो लोगों को मिला था, मोरिया रेशा और दिमित्री मुराटोव को। इसके अलावा भी जितने भी नोबेल पुरस्कार हैं 2021 में और जो भी लेटेस्ट दिए गए हैं वो सारे आपको देख के जाने, क्योंकि नोबेल पुरस्कार रेलवे का इम्पॉर्टेंट टॉपिक होता है। काफ़ी थीम्स हो गई, नोबेल पुरस्कार हो गया, ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं रेलवे के लिए। एनवायरनमेंट डे की थीम क्या थी? इस बार की जो करंट अफेयर से रिलेटेड है, इस बार की जो एनवायरनमेंट की थीम थी वो थी ओनली वन अर्थ। हीलियम का ऑक्सीजन संख्या, आपको पता है हीलियम की कोई ऑक्सीजन संख्या नहीं होती, ये कंफ्यूज करने के लिए आपको क्वेश्चन दिया गया था। हीलियम की ऑक्सीजन संख्या होती है 0। आर्या राजेंद्रन कहाँ की सबसे युवा मेयर बनी है? तो ये बनी है तिरुवनंतपुरम, जो केरल जिले में आता है, यहाँ की सबसे युवा मेयर बनी है। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल कौन थे? तो पश्चिम बंगाल के पहले राज्यपाल कौन थे? तो ये पूछा गया है। तो पहले राज्यपाल थे जगदीप धनखड़। और अभी फिलहाल ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट इसलिए हो गया है क्योंकि अभी उपराष्ट्रपति कौन बने हैं? तो जगदीप धनखड़ बने हैं। तो इसलिए करंट अफेयर से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं, आपको डायरेक्ट उपराष्ट्रपति ना पूछ के उनके पीछे का पूछ लिया गया। ऐसे ही आपको द्रौपदी मुर्मू से रिलेटेड उनसे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस बनते हैं वो भी आपसे पूछे जा सकते हैं। तो द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रपति से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उनका भी एक वीडियो मैंने अपलोड कर रखा है, तो आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं, वो भी आपको मिल जाएगा, नहीं तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डाल दूंगी। ओम का नियम क्या होता है? तो V = IR होता है ओम का नियम। वोल्टेज = करंट इंटू में रेजिस्टेंस। ऑयल ऑफ विट्रॉयल, इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा? तो ये H2SO4 होता है। कवक जनित रोग एथलीट्स, कवक जनित रोग कौन कौन से हैं? तो ये हो गया एथलीट्स फुट हो गया, दाद हो गया, खाज हो गया, इसके अलावा गंजापन हो गया, ये सारे के सारे कवक जनित रोग हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं अनुच्छेद 231, ये किससे रिलेटेड है? तो 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए हाई कोर्ट द्वारा बनाया गया था ये अनुच्छेद 231। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आया था वो देखते हैं, दांडी यात्रा की शुरुआत कब की गई थी? आपको पता है कि दांडी यात्रा की शुरुआत किसने थी? तो महात्मा गांधी जी ने की थी। और ये कब की गई थी? तो 12 मार्च 1930 को स्टार्ट हुई थी। वैक्सीन मैत्री अभियान क्या है? तो कोरोना से रिलेटेड, अभी कोरोना आया था तो उसमें वैक्सीन से रिलेटेड अभियान चलाए गए थे, जो हमारे पड़ोसी देश हैं इंडिया के, उनकी हेल्प के लिए चलाए गए थे। जैसे मालदीव हो गया, नेपाल हो गया, म्यांमार हो गया, इसके अलावा बांग्लादेश, इन सबको मुहैया प्रदान करने के लिए ये अभियान चलाया गया था, वैक्सीन मैत्री अभियान, जो पड़ोसी देशों के लिए चलाया गया था। CV रमन को नोबेल पुरस्कार कब दिया गया था? तो ये दिया गया था 1930 को। बाल साहित्य पुरस्कार 2021 कितनी भाषाओं में दिया गया है? तो ये 22 भाषाओं में दिया गया है। वर्तमान में CGA कौन है? तो वर्तमान में CGA है श्रीमती सोनाली सिंह। वर्तमान में कौन क्या है, इनसे रिलेटेड PDF एक वीडियो भी मैंने बना के डाल रखा है, तो आप देख सकते हो। ग्रुप D से रिलेटेड, जो एग्जाम से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस क्या क्या बन सकते हैं, करंट अफेयर से रिलेटेड और पुराने सारे वीडियोज मैंने यूट्यूब पे ऑलरेडी अपलोड कर रखे हैं, तो आप देख सकते हैं प्लेलिस्ट में जाके। ग्रुप D के नाम से प्लेलिस्ट है, उस प्लेलिस्ट के आप सारे वीडियो देख के चले जाना। आत्महत्या की थैली किसे कहा जाता है? तो आत्महत्या की थैली लाइसोसोम को कहा गया है। MIC गैस का फुल फॉर्म क्या है? तो MIC गैस की फुल फॉर्म है यहाँ पे मिथाइल आइसोसाइनेट। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे जो मेरे पास आज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो आज के एग्जाम में आए हुए क्वेश्चंस थे, जो मेरे पास पहुंचे हैं। इनके अलावा भी कोई क्वेश्चन आया हो, आप एग्जाम दे के आए हो, कोई स्टूडेंट और देख रहा हो, तो वो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन जरूर बताएं।
इसके अलावा कोई क्वेश्चन मिस्टेक या कोई गलत क्वेश्चन मेरे पास पहुंचा हो तब भी आप कमेंट करके बता सकते हो, या कोई एक्स्ट्रा क्वेश्चंस है तो आप ऐड कर सकते हो कमेंट बॉक्स में। तो थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, और ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए चैनल के साथ बने रहिए। पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, इसके अलावा फेसबुक पेज और इंस्टाग्राम पे भी अपलोड कर दिए जाएंगे क्वेश्चंस, तो आप वहाँ से जाके इन्हें अपलोड कर सकते हो, डाउनलोड कर सकते हो। थैंक यू फ्रेंड्स।